हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बचे हुए कपड़े में से बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी की ड्रेस की स्टिचिंग एवं कटिंग लाई हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले हमें क्या करना है, कपड़े को सीधा कट कर लेना है, क्योंकि हमें नीचे फ्रॉक के बॉटम के लिए कपड़ा चाहिए। तो उसके लिए हमें इस तरह से कपड़े को सीधा कट करना है और उसके बाद चोली को कट करना है। अब ये चोली के लिए हमने कपड़ा लिया है, तो इसे भी सीधा कट कर लेंगे और इसे दो भागों में कर लेंगे, क्योंकि हमें चोली के दो पर्दे चाहिए। तो इस साइड से भी हम इसे सीधा कर लेंगे। अब इसकी लेंथ और विड्थ नापेंगे। विड्थ ली है मैंने 30 इंच और लेंथ ली है 9 इंच। अब फ्रेंड्स, आपका बेबी की जितनी भी लेंथ या विड्थ हो कमर की, उस हिसाब से कम या बढ़ कर लें। उस और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ज़्यादा ले लें। अब इसके बाद हमें क्या करना है, शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो शोल्डर की मार्किंग 4.5 इंच पर करेंगे। उसके बाद आर्म होल के लिए 5 इंच पर मार्किंग करेंगे और फिर एक बॉक्स की तरह इस तरह से लाइनिंग करके बॉक्स को बना लेंगे। फिर हमें आर्म होल के लिए गोलाई करनी है। तो आर्म होल के लिए हमें आधा इंच पर ही कॉर्नर से इस तरह से गोलाई करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, नीचे हमें इस तरह से 1 इंच पर गोलाई करनी है। ये शोल्डर वाली साइड से गोलाई करेंगे और उसके बाद हमें सिलाई मार्जिन के लिए भी मार्किंग कर लेनी है। 1 इंच पर सिलाई मार्जिन की मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद हमें गले की मार्किंग करनी है। तो गले की विड्थ लेंगे 2 इंच और लेंथ लेंगे फ्रेंड्स 2। लेंथ पीछे वाले बैक साइड के पर्दे की लेंथ लेंगे 2 इंच और आगे वाले पर्दे की लेंगे 3.5 इंच। अब आगे वाले पर्दे की गोलाई कर लेंगे, आगे वाले पर्दे की गले की गोलाई करेंगे और उसके बाद करेंगे बैक साइड के पर्दे की। अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम शोल्डर की आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद नीचे वाली गोलाई की कटिंग भी कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, एक पर्दे को उससे पहले हमें शोल्डर की इस तरह से आधा इंच पर डाउन करते हुए कटिंग करनी है। फिर एक पर्दे को एक साइड में करेंगे और बैक साइड वाले पर्दे की पहले गोलाई कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद फिर हम आगे वाले पर्दे की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हम ऊपर से निशान लगाएंगे और फिर गले की मार्किंग करके आगे वाले पर्दे को भी कट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पर्दे हमारे कट कर तैयार हो गए। अब हमें क्या करना है, बैक साइड वाले पर्दे को दो भागों में करना है। तो जो छोटा वाला गला है उसे बैक साइड में रखेंगे, उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे कट कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें 1 इंच विड्थ की दोनों पट्टियों को स्टिच करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रॉक के बॉटम का कपड़ा हमने लिया है, जिसकी विड्थ हमने ली है 25 इंच और लेंथ ली है 9 इंच। अब इसके बाद इसे हमें कट करना है, क्योंकि ये भी हमें दोनों साइडों में पर्दों में चाहिए। तो उसके लिए बॉटम के 2 भाग करेंगे। ये दोनों कपड़े बॉटम के कट कर हमारे तैयार हो गए। अब हमें फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, इस तरह से पर्दे पर कपड़े को रखना है और रखने के बाद 2 इंच पर मार्किंग करनी है। इस तरह से हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। हमें सारी गोलाई में इसकी मार्किंग करनी है और उसके बाद हमें क्या करना है, 1 इंच पर सीधी सिलाई लगानी है। उसके बाद इसमें दोनों साइडों को इस तरह से प्लेट डालेंगे, जैसे हम बॉक्स वाली प्लेट डालते हैं। ये बॉक्स वाली प्लेटें डालकर हम बेबी की फ्रॉक की डिज़ाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बिल्कुल बराबर हमारी 2 इंच पर प्लेटें पड़ेंगी। एक साइज की जब प्लेटें आएंगी तो फ्रॉक बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच होगी और बहुत ही अच्छी लगेगी। अब इस तरह से हम पूरी गोलाई में इसकी स्टिचिंग कर देंगे और उसके बाद शोल्डर में और गले में इस तरह से पाइपिंग को स्टिच कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बॉक्स वाली हमारी प्लेटें बनकर तैयार हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि कपड़े को इस तरह से रखेंगे और
दोनों शोल्डर को स्टिच करके इस तरह से हमें जोड़ देना है। उसके बाद दोनों साइडों की सिलाई करने के बाद फिर नीचे बॉटम में हमें हल्का सा इस तरह से फोल्ड करना है और इसे स्टिच कर लेना है। अगर आपके पास पीको की व्यवस्था हो तो इसमें पीको कर लें तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्रॉक लगेगी। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये हमारी फ्रॉक बनकर गर्मियों के लिए तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ये आइडिया कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब